बूट्स थ्योरी स्टॉक्स। आज इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ बूट्स थ्योरी के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये इन्वेस्टिंग और स्टॉक सिलेक्शन में हमारी मदद करता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर अशोक लेलैंड का स्टॉक का चार्ट दिख रहा है। एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहां पर लेटेस्ट प्राइसेस नहीं दिखा रहे हैं। यहां पर बूट्स थ्योरी आपको समझाना हमारा मकसद है, सो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले रखा है। ध्यान दीजिए, तो 92 रुपए के आसपास का ये स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और ये देखते ही देखते 76 रुपए के आसपास पहुंच गया। अब हम इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, हम इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई 100 रुपए से कम का स्टॉक है तो हम उसमें बाई करने की कोशिश करते हैं, बिना देखे कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, बिना देखे कि उसका बिजनेस क्या है। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम क्या करते हैं कि बाई करते ही ऑलमोस्ट बाई करते ही सभी के प्राइसेस नीचे जाने लगते हैं। बाई करते ही जैसे प्राइसेस नीचे जाते हैं, 10% 15% नीचे होता है, हम क्या करते हैं, सेल करके एग्जिट कर जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं अगले स्टॉक पर। अगला स्टॉक XYG हम बाई करते हैं बिना अगेन किसी एनालिसिस के। उसमें भी जैसे 10-15% की गिरावट होती है, उसको भी हम लॉस बुक करते हुए सेल करके एग्जिट कर जाते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड स्टॉक पर। तो हमारी सीरीज जो है ऐसी चलती रहती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं बिना किसी एनालिसिस के। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ये देखें कि आपने जिस स्टॉक को बाई किया है उसको कितने दिन तक रखने वाले हैं, कितने हफ्तों तक रखने वाले हैं या कितने सालों तक रखने वाले हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 90 रुपीज़ पर स्टॉक को बाई करके कुछ हफ्तों के बाद तक अगर होल्ड करा जाए तो यहाँ पे 90 रुपीज़ के ऊपर भी प्राइसेस गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि जिसको हम खरीद रहे हैं वो क्या चीप है या क्वालिटी वाला चीज है। तो बूट थ्योरी यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले 1-2 मिनट में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको बूट्स थ्योरी होती क्या है ये समझ में आ जाएगी, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए दो इंसान है, इंसान ए और इंसान बी। अब इन दोनों इंसान की अलग अलग खासियत है। इंसान ए को पसंद है सस्ती चीजें, ये क्या करते हैं, जूता खरीदा इन्होंने 1000 रुपए का और इंसान बी ने जूता खरीदा 5000 रुपए का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जूता सिंस चीप क्वालिटी का था तो ये हर साल खराब हो जाता है। हर साल ये जाते हैं और 1000 रुपए का जूता उठा के ले आते हैं, अगले साल भी 1000 रुपए का। ऐसे करते करते ये 8-10 सालों तक वही करते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर साल ये 1-1000 रुपए का जूता खरीदते रहते हैं। इन भाई साहब के साथ क्या हुआ कि इन्होंने जो जूता खरीदा था, ये 5000 रुपए का जूता पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें साल तक भी ये जूता सिंस क्वालिटी इसकी बेटर थी तो ये जूता उसी तरह रहा जैसा कि ये पहले साल इन्होंने खरीदते समय था। तो अब यहाँ पर 10 सालों के बाद देखें तो इन भाई साहब का एक्सपेंडिचर केवल 5000 रुपए का था, लेकिन इन भाई साहब का एक्सपेंडिचर देखते देखते 10,000 रुपए के आसपास हो चुका था। तो यहाँ पे सिंपल सा बूट्स थ्योरी का मतलब ये है कि अगर हम क्वालिटी चीजें नहीं ले रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में उसके लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए एक्सपेंसिव ही होता है। इन्वेस्टमेंट में भी यही थ्योरी लागू कर सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ट्वीक के साथ यहाँ पर क्वालिटी कंपनीज एंड लो क्वालिटी कंपनीज को सेग्रीगेट करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द प्राइस। यानी कि एक कंपनी है 100 रुपए का प्राइस है, दूसरी कंपनी है 1000 रुपए का प्राइस है। यहाँ पे डज नॉट मीन कि कंपनी जिसका कि 100 रुपए का प्राइस है वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे MSUMI का एग्जाम्पल लेते हैं। 44 रुपए, यहाँ पे 44 रुपए था। 44 रुपए पे मान लीजिए किसी ने बाई किया, प्राइसेस नीचे गए, अगेन यहाँ पे सेल कर दिया देखते हुए कि प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगेन वेदांता का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेदांता यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 380 रुपए
380 रुपये पे मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, 380 गया, फिर उसके बाद नीचे जाने लगा, 173 पे सेल कर दिया। तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में बाई तो करते हैं, लेकिन जब प्राइसेस नीचे आने लगते हैं तो हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पैनिक में आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमने लिया क्या था, क्यों लिया था और हमारा मकसद क्या था आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्राइस, हमें फोकस करना चाहिए वैल्यू पर और हमें फोकस करना चाहिए उसके ब्रांड पोजीशनिंग पर। तो ये कैसे करते हैं आगे हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। सो इसको करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहले हम फोकस करते हैं कंपनी के बिजनेस पर, क्योंकि क्वालिटी बिजनेस होगा तो वहां पर जो प्राइस होगा, शेयर प्राइस, उस क्वालिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि हमने 5,000 रुपए का एग्जाम्पल देखा, राइट, जो बूट्स हमने लिए हैं 5,000 रुपए के, तो उस 5,000 रुपए में क्वालिटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि 1,000 रुपए का जूता तो 1,000 रुपए का था, क्वालिटी उसकी क्या थी कि वो अगले 1 साल में खराब हो गया, यूज के लायक नहीं रहा। 5,000 रुपए का जूता, क्वालिटी उसकी कंपैरेटिवली बेटर थी, इसलिए वो सालों साल चलता रहा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनालिसिस करते समय किसी भी स्टॉक की हमें उसके बिजनेस पे फोकस करना और ये देखना है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैरिको का एग्जांपल लेते हैं। मैरिको क्या बिजनेस करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर इनका मार्केट शेयर देखते हैं। कोकोनट ऑयल्स में 62% के आसपास मार्केट शेयर है, नंबर 1 है। पैराशूट में देखें तो 52% है, नंबर 1 है। सफोला ओट्स 41%, नंबर 1। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स में 27% है, नंबर 1 है। सीरम्स वगैरह में देखें तो 53% है, नंबर 1 है। हेयर जेल्स, वैक्सेस एंड क्रीम्स में देखें तो 52% है, नंबर 1 है। तो जिस बिजनेस में कंपनी है उसका मार्केट शेयर देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने बिजनेस सेगमेंट में किस पोजीशन पे स्टैंड करती है। साथ ही साथ यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम देखें एग्जांपल लें, अगेन किसी तरह का स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं एंड हम पिछले 3 महीनों तक के प्राइसेस भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एसयूवी सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे नंबर 1 मार्केट शेयर 22% का है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में देखें तो अराउंड 43% के आसपास मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 2010 में 350 रुपए के आसपास था, 2017-2018 आते आते 924 रुपए के आसपास था। तो ये जो प्राइसेस हैं, राइट, हमने क्या कहा था आपको, प्राइस में कंपनी का जो बिजनेस है उसकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है लॉन्ग टर्म में प्राइसेस हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बनाते हुए चलते हैं, हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न। तो हमें फिगर आउट करना होता है कि कंपनियों में हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देखिए तो आप देख सकते हैं कि FY 2020 में जो भी ईपीएस था उसके बाद यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है इन अर्निंग पर शेयर। तो मोर ओवर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें देखना होता है, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखनी होती है एंड कंपनी के पास जो बिजनेस सेगमेंट में उसका पोजीशन क्या है, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, वो स्टडी करनी होती है हमें। और इसके साथ हमें शेयर प्राइस के वैल्यू को जज करना होता है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि बकरी स्टॉक्स थ्योरी क्या होती है, आज की वीडियो में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बूट्स थ्योरी क्या होती है, बूट्स थ्योरी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बट ऑल इन ऑल मोटिव दोनों का एक ही है कि फंडामेंटली साउंड कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखें, ईवी एसयूवी सेगमेंट में नंबर 1, एसयूवी सेगमेंट में नंबर 1, एलसीवीज में नंबर 1, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में नंबर 1, ट्रैक्टर सेगमेंट में नंबर 1। तो पोजीशनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग टर्म में क्वालिटी हमें चीप पड़ती है लेकिन चीप स्टॉक्स हमें महंगे पड़ जाते हैं। तो इन शॉर्ट, बूट थ्योरी का मतलब होता है कि क्वालिटी जो होती है हमें हमेशा एक्सपेंसिव लगती है बट बैकग्राउंड में हमें वैल्यू देकर जाती है लॉन्ग टर्म में। चीप जो होता है वो अट्रैक्टिव लगता है बट वैल्यू वहां पर वो हमें नहीं मिल पाती जो कि हमें क्वालिटी से मिलती है। सो इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट बाइंग चीप, इट इज बाइंग व्हाट इज गोइंग टू लास्ट। सो आई होप यहाँ पर आपको बूट्स थ्योरी एंड ब्रांड बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कौन से ब्रांड्स आने वाले समय में सर्वाइव करेंगे एंड ग्रो भी करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंपॉर्टेंट लिंक्स को एक्सप्लोर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।